चैप्टर इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट एक चीज बता दूं कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना इन जनरल, जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो वन ऑफ द काइंड रिडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं सारे। क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं सारे। क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? पढ़ा है किसी ने पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया, जो आइडिया है सारे बता दो। हाँ बताओ बेटा, क्या पढ़ा था? हाँ हाँ, आयरन को फिल्टर क्लीन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और कुछ किसी को और क्या पता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यही है भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये मतलब बताया नहीं जा सकता। पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन भी एक तरह का क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना है और इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर क्या चल रहा है अभी? लिथियम आयन बैटरी। सुना है किसी ने लिथियम आयन बैटरी का? तुम्हारे फोन के पीछे पीछे होता है ना कभी, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरीज आर द फ्यूचर। बैटरीज ही क्या है? फ्यूचर है। और बैटरीज काम कैसे करती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अभी करेंगे पूरा उसका मैकेनिज्म है सिलेबस में, तुम्हारे पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये तो तुम्हारे अगले साल आएगा इसका पूरा ये रिएक्शन, मैंने डाल दिया बस नेट से निकाल करके। तो ये हो गया कोरोजन ऑफ आयरन। बैटरीज कैसे काम करती है? लिथियम आयन बैटरीज। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है कि नहीं होती? होती है ना प्रियांश? सारे इधर ही देखो, नोट्स वोट बाद में बताना, सारे मैं इधर लिखवा रहा हूं, मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो लिथियम आयन बैटरीज। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो समझने से पहले बताओ, रिडॉक्स रिएक्शन हर जगह यूज होता है। जितने भी तुम्हारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं ना, मोस्टली 99.99% रिएक्शन जो होते हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अभी जैसे मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन 99.99% रिएक्शंस तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन के होते हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज कैसे काम करती हैं? लिथियम आयन बैटरीज कहाँ यूज नहीं हो रही? इस डिजिटल पैनल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैब के अंदर, फोन के अंदर जो बैटरी चार्ज होती है वो क्या होती है? लिथियम आयन बैटरीज। बैटरीज में जनरल क्या होता है बेसिकली? जैसे तुम्हारा चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरीज में क्या होता है? एक जगह तुम्हारे आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, जब तुम इसको यूज करते हो तो धीरे धीरे आयंस इधर की तरफ जा रहे होते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गए। जब तुम उसको वापस से चार्ज पे लगाते हो तो वापस से तुम्हारे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? वापस से आयंस को एक जगह भेजती है, फिर से तुम्हारा वो चार्ज हो गया। ये चलता रहता है इनमें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, अभी डिटेल में देखेंगे रिएक्शंस क्या चलता है इनका। ठीक है ना। ओजोन होल का जो बेसिकली ओजोन होल का जो रिएक्शन चल रहा है ऊपर स्पेस के अंदर, स्पेस में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जहां पर ओजोन, तो ओजोन होल का जो तुम्हारा ओजोन होल का जो रीजन है वो भी कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करता है इसको। तो ओजोन होल भी जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। वो भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। सुना होगा ना कि O3 होता है हमारा ओजोन, ये पता है सबको, O3 इज ओजोन। और सबको ये भी पता है कि इसको डिप्लीट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुना है सबने? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेस ऊपर जा करके जो तुम्हारे रेफ्रिजरेंट्स वगैरह के अंदर, जो एसीज हो गया या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो तुम्हारा ठंडा करने के लिए जो गैस यूज होती है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होता है। वो बहुत ही स्टेबल गैस होती है। वो जाती है ओजोन ऊपर जाती है, ऊपर जा करके O3 के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या कर रही है? O3 को डिप्लीट कर रही है। क्या कर रही है? डिप्लीट। वो भी एक तरह का जो रिएक्शन परफॉर्म कर रही है ना, वो भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोजन, अभी आगे आने वाला जो जमाना है तुम्हारा इलेक्ट्रिक कार्स का भी नहीं है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल का। ये भी बता दो बताओ, ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है अभी। जैसे तुम्हें पता है नितिन गडकरी के बारे में जानते हो? नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर हमारे। तो वो एक कार यूज करते हैं, वो तुम्हारा कौन सा है? हाइड्रोजन पावर्ड कार है, जापान ने बना करके दिया है। इसका कॉस्ट अभी थोड़ा महंगा है। तो ये हाइड्रोजन, पानी से चलता है। अभी कभी कहावत सुनी होगी, भाई जो गाड़ी है तुम्हारी पानी पे थोड़ी चलती है, कहां लेकर के जा रहा है? पानी पे थोड़ी चलती है, पानी पे चल रही है गाड़ी, पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है ना। इसका कार का नाम है मिराई। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर। जापान ने बना करके दे रखी है, 50 लाख की गाड़ी है अभी। इसको नॉर्मल गाड़ी है लेकिन हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी अभी हमारे ये वाली टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा अभी क्या कहते हैं ना इनिशियल स्टेज पे है। तो प्रोटोटाइप के लिए इसको बना दे रखा है, तो ये चला रहा है इस टाइम पे। तो ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन
इसको भी डिटेल में समझेंगे। पानी की हेल्प से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मोटर को घुमाती है, और जिससे तुम्हारा क्या हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, पानी की हेल्प से हो रहा है। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन फ्यूल या हाइड्रोजन इकोनॉमी, या मतलब हाइड्रोजन फ्यूल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये भी तुम्हारा किसके ऊपर काम करता है, ये भी एक तरह का कैसा है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, देखो ऐसे चलता है। थोड़ा आइडिया दे दूं, यहाँ समझाओ थोड़ा डिटेल में। ये तुम्हारा होता है पूरा सेटअप, इसको कहते हैं हाइड्रोजन वाटर का फ्यूल सेल कहते हैं इसको। इधर से हाइड्रोजन गैस आती है, या अभी नहीं समझ में आएगा, वापस से आऊंगा तब समझाऊंगा, अभी डेफिनेशन ही नहीं बता रखी तुम्हारे रेडॉक्स रिएक्शन की होती क्या। तो अभी बस इतना देख लो, थोड़ा आइडिया लगा लो। तो हाइड्रोजन के अंदर वही तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इससे पहिए घूमते हैं तुम्हारे, और वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये सब छोड़ो अभी। अच्छा, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है ये भी बता दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में चलते हैं। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। तो पूरी केमिस्ट्री इज एसेंशियली स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम। पूरी केमिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है तुम्हारी, रिडॉक्स सिस्टम को स्टडी करना ही, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री जो होती है तुम्हारी, इट इज अ स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम। तो रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा 99.99% केसेस में, एक आधा एक्सेप्शंस भी है, देखेंगे। अब क्या पढ़ी है तुमने, डेफिनेशन कौन बताएगा, अब यहां से बताना स्टार्ट कर सकते हो, और मैं यहां से थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन बताएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन बताएगा, बता दो जिसको भी, जो भी पता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चलो। तो साइंटिस्ट को ये लगता था पहले, साइंटिस्ट को ये लगता था, ठीक है, रिडक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन ये। अब इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाए, ध्यान से देखते रहना, कुछ समझना है प्लीज पूछ लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो क्या बता रहे हो, जो भी बता रहे हो बता दो, मैं लिख दूंगा यहां पर। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, थोड़ा मोटा करो उसको। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो कोई एग्जांपल दो जिससे पता चल रहा हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एग्जांपल। तो बहुत ही इनिशियली स्टेजेस, जब इनिशियल स्टेज में जब तुम्हारी केमिस्ट्री थी ना, जब इसको स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या था, क्या बताया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल जैसे कि Mg प्लस O2 क्या बनता है हमारे पास, तो क्या हुआ यहां पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को क्या करा है, गेन करा। क्या है, कौन सा एग्जांपल है ये, ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल, सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन करा, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है हमारे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो वही तुम्हें भी पढ़ाया गया, ऑक्सीजन का गेन होना, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर कुछ बातें थोड़ी आगे बढ़ी, तो ये पता चला, देखो यहां पर CH4 मीथेन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस का H2। इसमें क्या हो रहा है, बताएगा कोई। यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का लॉस नहीं हो रहा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर तुम देखो यहां पर, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने क्या करा, कार्बन ने क्या करा, हाइड्रोजन को लॉस करा। या फिर वैसे भी लगा सकते हो कि ऑक्सीजन गेन कर, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करा, लेकिन साथ में तुम ये भी तो देखो हाइड्रोजन लॉस भी तो करा है, नहीं करा भाई। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह से हमारा डेफिनेशन क्या निकल करके आया कि ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर थोड़ी और स्टडी आगे चली, और केमिस्ट्री आगे बढ़ी, और रिएक्शंस हुए। फिर ऐसा लगा, एक बात ये देखना, इसका एग्जांपल एक और देख लो, इसका एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल H2S प्लस का ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारे पास, H2S प्लस का ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारे पास, सल्फर प्लस का H2। क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, सल्फर ने हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब फिर आगे और बात चली, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का गेन होना। ऑक्सीजन क्या होता है, अभी पढ़कर आया हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने की।
तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब बाद में और डेफिनेशंस में जब तुम इसको देखा तुमने, जैसे मैग्नीशियम का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और मैग्नीशियम का सल्फर के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा यहां पर MgF2, यहां पर MgS, ये सब बनेगा। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कौन बताएगा, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, चेक करो। क्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन, सल्फर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। कुशाल बेटा नजर इधर हटनी नहीं चाहिए, नीचे फोन चला रहे हो, बंद करके इधर देखो, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना हमारे पास। तो बाद में डेफिनेशन में और एक चीज ऐड हो गई कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ क्या हो रहा है यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है ना, ये भी किसकी डेफिनेशन में आ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। और कुछ और इसमें ऐड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन किसी भी एटम के अंदर, मतलब इसमें एटम में, मेटल में, उसको भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे देखो एक और रिएक्शन, फिर एक और डेफिनेशन आई हमारे पास, जैसे हमारे पास ये K4 जो बुक में लिखी हुई है वही यूज कर रहा हूं मैं, K4 FeCN का होल 6, इसको जब तुमने किसके साथ रिएक्ट करा, H2O2, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाँ CN, साइनाइड, साइनाइड आयन होता है, जैसे OH माइनस आयन होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन होता है, SO4 माइनस, CN होता है साइनाइड आयन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन। अब इसको जब तुमने इसके साथ रिएक्ट कराया H2O2 के साथ, तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है कुछ K3 FeCN का होल 6 प्लस का KOH। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पोटेशियम हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होता, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल नहीं हो रहा, यहां K4 था, यहां पर क्या हमारे पास K3 था ना। तो यहां पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ, रिमूव। रिएक्शन में बस इतना समझना है कि यहां पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ किसका बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नींद में हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको भी क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में डाला गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में चारों आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे डेफिनेशन ऐड ऑन होती गई, मतलब पहले तो यही था, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे किसके अंडर आते हैं, तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में आते हैं। क्लियर है यहां पर। फिर बाद में इसी चीज की डेफिनेशन, इसी चीज को डिफाइन कर दिया गया। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। एडिशन किसका, सारे बोलो, ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। ये सारे किसमें आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डेफिनेशन में आते हैं। क्लियर है यहां पर। तो ये पूरी फुल डेफिनेशन अभी भी पूरी नहीं है। अब इसको जैसे जैसे होता ना, बेटर की तरफ जा रहे हो और बेटर की तरफ जा रहे हो, तो इसको चार टर्म्स के बेसिस पे हमें डिफाइन करना पड़ रहा है। नहीं, ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, वो सारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर बाद में क्या देखा गया, इसको और जब डिटेल में देखा गया तो एक कॉमन चीज पता चली, और उसके बेसिस पे तो हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर दिया। अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभी ब्रॉड पता चला कि ये सारी चीजें होती है। अभी देखा गया जब और डीपली स्टडी करने की कोशिश करी ना रिडॉक्स रिएक्शन को, तो सारे रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज कॉमन आ रही थी, फिर उसके बेसिस पे डिफाइन कर दिया। किसको, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को और रिडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है, ये सारी क्लियर है। अब रिडक्शन की डेफिनेशन अपने पास क्या होती है, तो इसमें देखो, इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे क्या पढ़ा है तुमने रिडक्शन की डेफिनेशन में, हाँ,
डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन की बात करें अगर हम यहां पर, तो डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन में क्या पढ़ा है तुमने? एक सेकेंड, हाँ अब बोलो। गेन ऑफ, या पहले क्या बोला? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, तो जैसे HgO है हमारे पास, मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको क्या करते हो अगर तुम हीट करते हो, क्या करते हो? हीट, तो क्या बनता है हमारे पास? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ यहां पर, रिडक्शन है ना? रिडक्शन है। और कुछ? ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें बताना, नोट तुम्हें करना है। FeCl3 प्लस, अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, हाइड्रोजन ऐड करूं यहां पर H2, तो क्या बनता है हमारे पास? बनता है हमारे पास FeCl2 प्लस का HCl। इसमें क्या है बताओ, क्या चीज ऐड हुई, क्या रिमूव हुई? जो भी समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, देख करके बताओ। ये तुम दोनों कुछ कर रहे हो क्या नीचे? तो नीचे क्यों ध्यान रहता है तुम्हारा? लिखना नहीं है, बोला तो है। भेज दूंगा ग्रुप में, भी ध्यान दे लो समझने पे, ठीक है ना, ताकि कुछ चैप्टर अपना खत्म हो जाए अच्छा खासा। हाँ, यहां पर क्या हो रहा है? यहां तो कुछ एडिशन तो नहीं हुआ, FeCl3 था, लेकिन तुम देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कि नहीं होता? यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल नहीं हुआ है। अबे Cl3 था, यहाँ Cl2 नहीं हो गया? तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहां तो तुम्हें दिखाई दे रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या दिखाई दे रहा है? ये एरो का मतलब कुछ और ही हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भाई। और यहां क्या दिखाई दे रहा है राज? रिमूवल ऑफ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी रिडक्शन का एग्जांपल है। और तीसरा, जैसे हमारे पास एक तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल HgCl2 प्लस, अगर हम बात करें HgCl2, या इसको भी छोड़ो, इसको देखो, जो बेसिक सा एक डेफिनेशन तुमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ, अरे रिमूवल ऑक्स, या रिमूवल लिखना है ना यहाँ पर, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, ऑक्सीजन यहां से हटा है ना, बताया क्यों नहीं? बता दिया, चलो टाइम पे। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? CH3, ये तो पढ़ रखा है ना, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो इथेन बनता है ना? तो ये किसका एग्जांपल है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है ना भाई, H प्लस चार्ज होता है। क्या होता है इसके बाद? H प्लस चार्ज। तो किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जो है ना, वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे HgCl2 प्लस प्लस SnCl2, ये क्या हमारे पास? मर्करी क्लोराइड, और ये क्या होता है हमारे पास? टिन, SN स्टेनस क्लोराइड। जब इसको ये आपस में रिएक्ट करता है तो बनता क्या हमारे पास? Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? Hg क्या होता है हमारे पास? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? Hg के ऊपर चार्ज क्या होता है? Hg2 प्लस, नहीं होता? तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास? एडिशन ऑफ, बोल दो सारे एक साथ, बोल दो यार, ऐसे क्यों परेशान करते रहते? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे डेफिनेशन में आते हैं किसके? रिडक्शन के। पहला डेफिनेशन ये है, ये सारे किसके डेफिनेशन में आते हैं? रिडक्शन की। पढ़ लो एक बार। रिडक्शन इज डिफाइंड एज, इसको याद करने का भी तरीका बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, O के ऊपर 2 माइनस चार्ज नहीं होता, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होता, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो किसी हाइड्रोजन का ऐड करना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड करना, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। ये रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब और डिटेल में जब घुसे थोड़ा सा, और जब डिटेल में घुसे इसके, तो क्या पता चला? ये देख लो पहले, तो नहीं ये भी नहीं समझ में आएगा, ये मैंने चेंज करना था। यहां देखो,
फिर तुम्हारे बुक में कुछ और चीजें लिखी हुई है जो मैं बता देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, हाँ ठीक तो लिखा है, ये लिखा है, कुछ और लिखा है। एक सेकंड रुकना भाई, हाँ ठीक है, एक चीज और करानी है। समझ में आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन? अभी तक जो बेसिक डेफिनेशन जो अभी तक हमने सीखी। अब इससे पहले कुछ और चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी हमें, इससे पहले हमें कुछ और डिस्कस करना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है? चलो अच्छा, मुझे बताना ये रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, Na, यहां पर Na और Cl2, तो बनता क्या हमारे पास? NaCl, है ना? क्या बनता है हमारे पास? NaCl। और एग्जांपल लो, Na प्लस O2 क्या बनेगा? Na2। और एग्जांपल लो, Na प्लस सल्फर क्या बनेगा हमारे पास? Na2S, Na2S, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है सारे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसके भी है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। क्या एडिशन हो रही है? सोडियम में क्या ऐड हो रहा है? क्लोरीन क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक सेकेंड, ऑक्सीजन क्या ऐड हो रहा है? सोच करके बताना, आप थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देना, ठीक है? अभी तक तो बेसिक बताई थी मैंने, अब यहां से सोचना स्टार्ट कर देना। सोडियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगले वाले में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है प्रियांश? नेगेटिव। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना, ऑक्सीडेशन। सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीडेशन। उल्टा सोचो इसको, एक ही तरह से क्यों सोचा भाई? क्लोरीन में सोडियम भी तो ऐड हो रहा है, नहीं कह सकता मैं कि क्लोरीन में सोडियम ऐड हो रहा है, और सोडियम हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो रहा है, सोडियम क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, उसका ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। सल्फर में सोडियम ऐड हो रहा है, सोडियम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसका ऐड होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो इसमें तो दोनों चल रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जब यहां देखा, जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई, तो इसमें एक और चीज कॉमन देखी। अब इसको तुम्हें कैसे बताना है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बार बार थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा? इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में समझाने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में। देखो ध्यान से, Na के ऊपर चार्ज क्या होगा हमारे पास? यहां से देखते रहना, Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस, और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। O के ऊपर चार्ज क्या होता है हमारे पास? अच्छा, इसको बैलेंस करो, अगर मैं यहां पर बैलेंस कर देते हैं इसको, एक सेकेंड रुकना। 2Na और यहां पर 2NaCl, यहां बताना भाई 2Na है, कहां 4 आएगा? अच्छा यहां पर 2Na, रुक जा यार, 2Na, और इधर कितना आ गया हमारे पास? यहां 2, ठीक तो है। अच्छा यहां 4 आएगा, पहले बैलेंस नहीं था कि? चलो जो भी है, और यहां पर क्या आएगा हमारे पास? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन हुआ होगा तो Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहां पर? ये क्या कर रहा है? इसको दूसरे कलर से दिखा, देखते रहना भाई सारे इधर, ये मेन डेफिनेशन है यहां पर। तो Na यहां पर क्या कर रहा है? तुम देखो ध्यान से, 2 Na हमारे, अच्छा यहां क्यों प्लस लगाया मैंने? सॉरी, यहां थोड़ी लगेगा प्लस, ठीक है। यहां देखो भाई, इसके पास यहां पर Na था, और यहां पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है? Na प्लस आ रहा है। तो इसने जब ये NaCl2 जब आपस में कंबाइंड होकर के NaCl बना रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सोडियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारे बोलो, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया सबको? यह समझ में नहीं आया? तो सोडियम ने क्या करा? यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करा,
और क्लोरीन ने क्या करा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करा। जब कंबाइंड होंगे आपस में तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इस केस में देखो सोडियम, इस वाले दूसरे वाले केस में Na क्या कर रहा है, यहाँ पर वही सेम लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर Na प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस, है ना। इसके ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 माइनस चार्ज, और यहां पर कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन ने क्या करा, जगह ही नहीं यार। 1 सेकंड रुकोगे। ठीक है, यहां देखो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन ने क्या करा यहां पर, वही सेम क्या करा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो सोडियम ने क्या करा यहां पर, चार्ज देखोगे तो प्लस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस, तो यहां पर क्या करा इसने, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर सल्फर क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 ने। अब तुम ध्यान से देखो, अब बताओ, एक बार बताओ कहां पर ऑक्सीडेशन चल रहा है, कहां रिडक्शन, फिर से डेफिनेशन देखते हैं। तुमने बताया सोडियम ने क्लोरीन क्या करा, सोडियम ने क्लोरीन को ऐड करा, तो क्या चल रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा और उसी को ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकता मैं। तुम ध्यान से देखो, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहे हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन चल रहा है वहां पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। चेक करो, जहां तुमने ऑक्सीडेशन बताया था, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन चल रहा है, सोडियम का अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो सोडियम का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, नहीं चल रहा। और क्लोरीन क्या कर रहा है, यहां पर सोडियम को यहां पर गेन कर रहा है, तो क्लोरीन का यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है ना, हमेशा वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अब हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करा, डिफाइन करा। फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट, यहां पर तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, फ्रॉम हेयर इस चीज को क्लियरली कंक्लूड कर सकते हो। फ्रॉम हेयर क्लियर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, अरे आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, हाँ पीछे आया, समझ में आती थी। तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। ये क्लियर है सबको, कुशाल का भी मुंडे नीचे क्या, क्या स्टेटमेंट बोली, मच्छर, जूते पहन कर के आओ ना, फिर कहां काट रहे, फिर कहां काट रहे हैं, मच्छर वच्छर कहां है यार, मच्छर है क्या, अरे ये समझ में आया नहीं आया। तो हमने क्या करा, रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को किसके टर्म से बताने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन के ऊपर। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहां से ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर से डेफिनेशन देख सकते हो तुम यहां से, अभी ये अभी भी पूरा नहीं हुआ, चलो अभी ऑक्सीडेशन नंबर बताना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में, ये नहीं है, ठीक है, बस इतना, ये भी देखो फिलहाल। चलो ये समझ में आई सबको, ये चीज समझ में आई, हाँ। सोडियम क्या कर रहा है हमारे पास, इसी में देख सकते हो, सोडियम क्या कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे इसी को अगर मैं यहां पर अलग से बता दूं, ये लो देख लो, इसी को, इस रिएक्शन को अलग से बता दो, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं इसको मैं। सोडियम क्या कर रहा है हमारे पास, सोडियम Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है हमारे पास, वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और Cl माइनस बन रहा है। क्या बन रहा है, Cl माइनस। ये पूरे रिएक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहां पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लूज होना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका गेन करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये कॉमन चीज देखी गई कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जो हमने अभी 4 टर्म्स के बेसिस पे हमने डिफाइन करने की कोशिश करी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इतना 4 डेफिनेशन। कॉमन चीज देखी तो हमने देखा कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और जहां पर भी रिडक्शन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो हमने इसके टर्म्स में डिफाइन कर दिया ऑक्सीडेशन को, कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां पर? अब इस चीज को नोटिस करना फिर आगे। अब क्या करा इसमें, अब सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहा है और ये गेन क्यों कर रहा है? तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? समझ में आ रहा है सबको? ये 100% समझ में आया सबको? बंटी पूरा फुल खुशहाल? आगे देखो फिर, ये अभी मैं लास्ट में अभी डिफाइन करूंगा उसके बाद। अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है किसी रिएक्शन के अंदर, कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और कौन गेन करेगा, ये कैसे पता चलेगा? अब कर करके देखना पड़ेगा, और कैसे पता चलेगा? अब क्या करा, 2-3 एग्जाम ध्यान से सुनते रहना भाई सारे। जिंक रॉड को प्लेस करा किसमें, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। किसमें प्लेस करा? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जिंक को किसमें प्लेस करा? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो जिंक को जब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में प्लेस करा, तो जिंक और कॉपर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें रिएक्शन से पता चल जाएगा। ठीक है? कैसे? कुछ टाइम बाद कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है हमारे पास क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है? एक सेकेंड, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है हमारे पास? ब्लू। तो जब जिंक को इसके साथ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर तुमने डाला, तो तुमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद इसका जो ब्लू कलर था वो फेड हो रहा था, और फाइनली पूरा ही फेड हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। रिएक्शन का मतलब चेंज इन कलर से हमें पता चल जाता है कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। तो जिंक रॉड को जब कॉपर नाइट्रेट में डाला, तो तुमने क्या देखा, जिंक जो है वो किसमें ब्रेक हो रहा है? ये कौन सा खुला हुआ है? पीपीटी है? अरे वो कहां चला गया? अच्छा वही खुला था, ठीक है। तो जिंक को जब तुम इसमें डाला, तुमने कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर नाइट्रेट के साथ। देखो CuNO3 का होल ट्वाइस, और क्या बना रहा है यहाँ पर, क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और क्या बन रहा है हमारे पास, कॉपर बाहर निकल रहा है। ये रिएक्शन होगी। तो तुम फिर से देखो यहां पर, जिंक के ऊपर, जिंक ने क्या करा यहां पर, इलेक्ट्रॉन लॉस करा कि नहीं करा? अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें जिंक में, इस जिंक नाइट्रेट में जिंक के पास कितना चार्ज है, कौन बताएगा? +2। और कॉपर नाइट्रेट के यहां पर कितना चार्ज है, Cu2+, और इसके पास क्या है हमारे पास, Cu। तुम ध्यान से देखो अगर इसके अंदर, ध्यान से देखो अगर इसके अंदर, तो जिंक ने यहां पर क्या करा, इसके पास, जिंक के पास यहां पर इसने क्या करा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करा। और यहां पर कॉपर ने क्या करा है, इसके पास Cu2+ था यहां पर, और इसने Cu में कन्वर्ट हो गया, तो इसने क्या करा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी पूरे रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि यहां से जिंक जो था, वो जिंक जो था इसके अंदर आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ Zn2+, ठीक है ना। और जो इसके अंदर कॉपर नाइट्रेट के अंदर जो कॉपर के आयंस थे, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे, इस जिंक रॉड के ऊपर। फिर से सुनो ध्यान से, जिंक रॉड के अंदर जो आयंस थे, Zn जो था किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जिंक के जो आयंस है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कॉपर के आयंस है ना, ये कॉपर नाइट्रेट के अंदर कॉपर के आयंस है। कॉपर के आयंस जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, जिंक रॉड के ऊपर, जिसकी वजह से कॉपर डिपॉजिट ऑन जिंक, जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो इसका जो ब्लू कलर था हमारे पास, इसका सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से था। तो कॉपर जो था वो तो सारा का सारा इस सॉल्यूशन में से निकल करके कहां डिपॉजिट हो रहा है, इसके ऊपर। तो इसमें से कॉपर के आयंस कम हो रहे हैं ना, तो कॉपर के आयंस कम होने की वजह से इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है, फेड कर रहा है। क्या कर रहा है, फेड कर रहा है। तो सारे का सारा कॉपर इस पर डिपॉजिट हो गया, और ये इसका कलर कैसा हो गया तुम्हारा, ब्लू कलर इसका डिसअपियर हो गया। तो इसका मतलब जिंक और कॉपर के बीच में अगर तुम रिएक्शन कराओगे, तो जिंक और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन कराओगे, तो जिंक क्या कर रहा है, टेंडेंसी क्या रख रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn यहां पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मेन चीज देखोगे तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारे पास, Zn2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और वही कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहां पर, गेन करके क्या बना रहा है, Cu, कॉपर बना रहा है। अब इसी रिएक्शन को अगर उल्टा करके देखा गया ना, इसी रिएक्शन को उल्टा करके देखा गया, कॉपर रॉड डिप्ड इन, नहीं हाँ नहीं, ये दूसरा रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को अगर तुमने उल्टा करके देखा, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, जिंक रॉड की जगह तुमने कॉपर रॉड डाल दिया, और नीचे सॉल्यूशन क्या डाल दिया, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट।
सॉल्यूशन किसका डाल दिया तो हमने, जिंक नाइट्रेट का और यहाँ पर कॉपर रॉड का, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर जिंक की टेंडेंसी है Zn2+ में कन्वर्ट होने की, और कॉपर की टेंडेंसी क्या है तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जिंक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और कॉपर की टेंडेंसी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब सिमिलरली दूसरा रिएक्शन देखा गया, कॉपर रॉड डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया तो सेम वही चीज हो रही है हमारे पास। कॉपर जो है तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसमें से जो कॉपर के आयंस है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। कैसे पता चला सॉल्यूशन में जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर की वजह से, कॉपर के आयंस की वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। कॉपर के आयंस की वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, ब्लू। तो यहां से कॉपर के आयंस तुम्हारे क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, कॉपर के आयंस है ना, कॉपर के आयंस। और जो तुम्हारे सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन के अंदर जो तुम्हारा सिल्वर है वो सॉल्यूशन से निकल करके कहां डिपॉजिट हो रहा है, इसके ऊपर। सिल्वर किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट ऑन द रॉड। तो जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रेइश होता है ना, तो उसी वजह से तुम्हारा सिल्वर जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। और कॉपर के आयन सॉल्यूशन में आने की वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लू। और इसके अंदर से तुम्हारे जो सिल्वर के आयंस थे वो इसमें जा रहे, तो मतलब इनमें भी रिएक्शन हो रहा है। आपको समझ में आया, यहाँ पर इसमें भी रिएक्शन हो रहा है। तो अगर इसके बेसिस पे अगर हमें यहां पर बनाना हो, इसका ऑर्डर बनाना हो, कैसे बनाओगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं जिंक को किस में डाला था हमने पीछे, कॉपर नाइट्रेट में, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर नाइट्रेट को वो कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Ag को, सिल्वर को। तो इसके बेसिस पे नहीं बना सकते कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है Ag से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से तुम्हारा क्या बना, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बना, वो पढ़ा है ना रिएक्टिविटी सीरीज, वो ऐसी बनी। कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये तुमने रिएक्शन कर करके देखा, अलग अलग टाइप से सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, पता चला कि जिंक कॉपर से रिएक्टिव और कॉपर सिल्वर से रिएक्टिव है। इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा तैयार हो गया। समझ में आया नहीं आया। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन में चल क्या रहा है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जो तुम 10वीं क्लास में भी पढ़ करके आए हो। मुझे तो ये दिखाना था कि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा। और कहां गया भाई दूसरा, Ag+ जो है यहां से वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Ag+ जो है वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Ag। तो एक तरफ क्या चल रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, रिडक्शन। ये तो बताना हूं मैं कि यहां पर क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां क्या क्या चल रहा है, रिडक्शन। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इस ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास क्या चल रहा है यहां पर, और यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, रिडक्शन। तो कैसा रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। समझे, क्लियर है यहां तक। तो 2 मिनट का पॉज ले लो यार, देखो पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बन रहा है। तो वहाँ ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है। ठीक है, अब किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है और किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, उसके लिए बनता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां जैसे 3 एलिमेंट्स में हमने पता लगा लिया ना कि जिंक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जिंक, कॉपर और Ag में जिंक की टेंडेंसी, जिंक और कॉपर के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, कॉपर और Ag में रिएक्शन होगा तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ag क्या करेगा, अगर है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसके बेसिस पे हमने 3 बना लिए। ऐसे ही सारे रिएक्शंस कर करके हमने क्या बनाया, पूरा एक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सबसे, मैं पहले इधर दिखा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसी के बेसिस पे हमने पूरा ये बनाया कि किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी।
तो जब ऐसे रिएक्शंस करेगा, अभी थोड़ा इसमें और भी चीजें जुड़ जाएंगी, लास्ट टॉपिक है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। तो हमें पता चला कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी F2 की होती है, फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी लिथियम की होती है, छुप गया यहाँ पर पीछे, लिथियम की। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम की। और एक बैटरी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस चलता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वही फ्लो करता है सर्किट के अंदर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसलिए बैटरीज तुम्हारे लिथियम आयन के बनाए जाते हैं, लिथियम, बिकॉज लिथियम को की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो करता है सर्किट के अंदर और तुम्हारा डिवाइसेस काम करता है। इसलिए लिथियम आयन बैटरीज, जो बैटरीज बनाई जाती है वो लिथियम की बनाई जाती है। अब साइंटिस्ट और भी चीजें डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं या रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे भी ज्यादा किसी एलिमेंट की एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जो हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी लिथियम की है। दैट्स वाई अभी तक जो हमारे पास नेचुरली जो बैटरीज बन रहे हैं, नेचुरल किसी एलिमेंट से बन रहे हैं, वो लिथियम से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? लिथियम आयन बैटरी, लिथियम से बन रहे हैं। अब मिक्स करके कुछ कंपाउंड बना करके तुम ऐसा कुछ कंपाउंड बना दो जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी लिथियम से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा? लिथियम से भी ज्यादा है। तो इन सब चीजों के अभी ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। तो बन भी जाएगा तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, फिर बाद में धीरे धीरे कॉस्ट कम, ऐसी चलती है साइंस पूरी। इनिशियली कोई भी चीज डिस्कवर होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे उसका कॉस्ट कम होता है ना। तो ये चीज है। यहां तक बोलो, सबको समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो बैटरीज के अंदर, फ्यूल सेल के अंदर, अभी जो बताऊंगा, फ्यूल सेल जो अभी दिखाया था मैंने, दोबारा से दिखाऊंगा उसको। बैटरीज के अंदर, फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अभी साइंटिस्ट इसी चीज के लिए तो परेशान है सारे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाए, वो भी कैसी, ऐसे कोई सोर्स हो जिसपे पॉल्यूशन हो। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, उसका फ्लो करा दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी हमारी। इसी चीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, अभी लिथियम से काम चला रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे और भी चीजें। अगला जो टॉपिक आता है तुम्हारा वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो सारे, फिर इसका आगे क्वेश्चन कराता हूं इसके। ये जो तुम इसके ऊपर जो चार्ज वार्ज देखते हो ना, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर Ag+, Cu2+, ये जो 2 लिखा है 2+, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। अभी बात करेंगे इसकी, या निकालते कैसे इसको, पढ़ लो इसको क्या लिखा है। It is defined as the charge which an atom appears to have when all other atoms are removed from it as ions. अगर उसमें से सारे आयंस, सारे एटम्स में हटा दूं तो जो एटम बचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा था यहां पर जिंक नाइट्रेट में से अगर नाइट्रेट आयन हटा दूं तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? Zn2+ नहीं बचेगा। इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। 2+ जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आगे देखो, पढ़ो 1 मिनट कराता हूं। खुशहाल, ध्यान दे रहे हो ना? प्यांश, पढ़ो इसको। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, अब इसको भी थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं है, जो चार्ज तुमने देखा ना उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैं हर एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर दूंगा बहुत सिंपल तरीके से। अरे यहां पर भी तो वही चल रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं अभी? मैं ये बोल रहा हूं कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ऑक्सीडेशन, यहां पर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, रिडक्शन। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बोलूंगा, थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे लगेगा उसको बोलने का तरीका। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में क्या बोलूंगा पता है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम्हारा बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझ लेते हैं, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे
कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताना। अच्छा, इसके पहले रूल्स होते हैं, पहले रूल्स बता दो, उसके बाद हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये पढ़ लिया, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली लर्न कर लो। यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो ये बता दो, 100% क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। हाँ, सब क्लियर है? ठीक है। कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहां लिख रहा हूं। आ गया? जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट रूल देखते रहना भाई, बुक का यार एक से। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जो एलिमेंट जो चार्ज बियर करता है, कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। जब बाकी के सारे एलिमेंट्स उसके आयंस की फॉर्म में हटा दोगे तो जो चार्ज उसके पास होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें यहां पर तो लिख लो कुछ। जैसे पहला रूल, जो भी एटम्स तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं ना, एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल H2, देखते रहना भाई, Cl2, Br2, I2, सुन ही नहीं रहे यार, Cl2, Br2, I2, O3, जो भी तुम्हारे इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, P4, ठीक है, P4 हो गया, या सोडियम मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में नहीं है, प्योर मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और कुछ रह गया? इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारे पास? ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नंबर इनके पास क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। इनके पास कोई चार्ज नहीं है, H2 कोई चार्ज नहीं है इनके पास, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे कंबाइंड्स इसमें होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, उनके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। आगे देखो नेक्स्ट, कुछ के याद कर लो। जैसे Na+, Mg2+, Al3+, ये जो 3+ लिख रहा हूं ना, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इतना कोई तामझाम नहीं है, ज्यादा समझ लो इस चीज को, सिंपल, ठीक है ना। Na+, Mg2+, Al3+, जैसे यहां पर लिख दो SO4, ये 2-, और क्या होता है बताना? ऑक्सीजन ऑक्साइड के ऊपर 2-, F-, Cl-, यहां लिख देता हूं Br-, I-, NO3-, कार्बोनेट CO3 2-, PO4 3-, और बताना, हो गया? Fe2+, Fe2+, ठीक है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो चार्ज लिखा हुआ है ना, वही इनकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कितनी है हमारे पास? 1, इसकी कितनी है? 2, इसकी कितनी है? 3, कितनी है? और प्लस में लिखते हैं, वैसे प्लस जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो। तो इसकी कितनी है हमारे पास? +1, +2, +3, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -3, और दिस इज +2। तो मतलब जो चार्ज कैरी कर रहे हैं ना, वो उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो क्लियर है यहाँ पर। आगे बढ़ो। हाँ, पहला वाला जो एलिमेंटल स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन किस में मिलता है? तुम्हें H2 की फॉर्म में मिलता है ना। जो प्योर फॉर्म में किस में मिलता है? H2 की फॉर्म में मिलता है। Cl2, Br2, I2, O3, P4, ये जो भी तुम्हारे इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। जो जिस फॉर्म में ये मिलते हैं, प्योर फॉर्म में जिस फॉर्म में मिलते हैं, उस फॉर्म में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? देख लो इसको, H का लिखवा दिया, H+ लिख लो, H+ कितना होगा? +1, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चले।
आगे करें, थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखो सारे, थर्ड पॉइंट देख लो। जैसे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? ऑक्साइड आयन, एक होता है तुम्हारे पास ऑक्साइड आयन, एक होता है तुम्हारे पास पेरोक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है हमारे पास? -2, लेकिन पेरोक्साइड आयन में कितनी होती है हमारे पास? -1। कितनी होती है? -1। एक सेकंड रुकना, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो ऑक्साइड आयन क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ले लो इधर ही, अगर मैं यहाँ पर H2O लिखता हूँ तो हमारे पास क्या है? H2O के अंदर ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड का मतलब होता है 2-, तो इसके ऊपर O के ऊपर क्या चार्ज है? 2-। पेरोक्साइड आयन इसको बोला जाता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। इसमें क्या ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज? -1। कितनी है हमारे पास? -1, या इसको ऐसे लिखते हैं O- और चार्ज कितनी है हमारे पास? -1, ठीक है। कुछ इसमें और एक्सेप्शंस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अगर किसके साथ रिएक्ट करता है? इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल O2F2। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमारे पास ये होता है F, O और N। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम्हारे पास फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज कौन बेयर करेगा? फ्लोरीन ही करेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसमें इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। इस केस में समझ में आ रहा है भाई सब अच्छे से? तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। कितना होता है? और जैसे OF2, इसमें कितना होगा? इसके ऊपर माइनस, फ्लोरीन के पास क्या होता है? -1, तो कितना आएगा? +2। किसी को तो OF2 में कितना होगा हमारे पास? ऑक्सीजन के ऊपर +2, तो इसमें कितना होता है हमारे पास? +2। एक्सेप्शन है कुछ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड आयंस में जहां पर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है -2 होता है, पेरोक्साइड में हमारे पास होगा यहाँ पर कितना? -1, इसमें +1, इसमें +2। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर डिपेंड करता है कि उसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर -2 ही होगा, इस पर +1, 2 पे कितना हो जाएगा? +2, और इस पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -1, तो -1, +1, टोटल नेट जो होगा ना तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा? 0 होता है। एक मिनट रुको, अगला देखो, हमेशा ध्यान रखना फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बता दो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो, लास्ट रूल है, कहां लिखूं इसको मैं? अबे ये क्या हो गया? वही बना ले वापस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? एक न्यूट्रल एटम के लिए 0 होता है। जैसे अगले पेज पे लिखूं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए यार, इधर इधर कर देते हैं। अरे यार, लास्ट देखो, हमारे पास किसी भी H2SO4, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है इनके ऊपर सबका सम क्या आएगा? हमेशा 0। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा बेटा? कितना होगा? नहीं बोलोगे। +1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? +2। सल्फर के ऊपर नहीं पता, x मान लो। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? फिक्स्ड है ना, -2। -2 इंटू कितना आ जाएगा? -8। और नेट कितना आएगा हमारे पास? 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा? -8 + 2 इज -6। तो इसके ऊपर कितनी आ जाएगी? +6। ये निकाला था ना, ठीक है? कितनी आ जाएगी? +6। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आएगा हमारे पास? 0। तो x सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? +6। हाइड्रोजन +1 +2, ठीक है, -8। ऑक्सीजन के ऊपर 2 -8। हाँ ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई अनायनिक फॉर्म में, कटायनिक फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एटम है Cr2, देखते रहना भाई सारे, O7 2-, क्रोमेट आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रोमेट आयन। तो इसके ऊपर जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं Cr के ऊपर, क्रोमियम का नहीं पता, मैंने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के बता दिए। तो जिसका नहीं पता उसको x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। तो क्रोमियम का मान लो x, तो 2 क्रोमियम में तो कितने हो जाएंगे? 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो -2 7 का कितना हो जाएगा? -14। और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास? -2, जो ये टोटल चार्ज है इसके ऊपर। न्यूट्रल एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर नेट क्या होता है हमारे पास? 0। लेकिन अगर जो तुम्हारा चार्ज होता है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो यहां से कितना आ जाएगा बताना भाई एक बार? 14 - 2 कितना होता है? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? +6। यार कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? हाँ प्रियांशी, क्लियर है? देख लो, पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। अब क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मैं, ठीक है? तो तुम्हें जिसका नहीं पता होता ना उसका x मान लो, और न्यूट्रल एटम है तो 0, और अगर उसके ऊपर पूरा चार्ज है तो उसको -2 के बराबर रख दो। अदिति क्लियर है? ये वाला क्रोमियम का नहीं पता हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक क्रोमियम का x मान लेते, 2 क्रोमियम में तो 2x। ऑक्सीजन का तो पता -2 होता है, बता रखा है। तो -2 7 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? -14। और टोटल पूरे एटम के मॉलिक्यूल के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है? -2, तो इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +6। सॉल्व करो, ठीक है? अगर ये हो गया तो ये करो, प्लस जैसे जो भी चार्ज होगा उसके बराबर रखना है। जैसे अब क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। of all the elements। देखो भाई, जैसे CH4 निकालो, सबके निकालने, कार्बन के, हाइड्रोजन के, सबके। जल्दी जल्दी करो। जिसका नहीं पता बिल्कुल भी उसका x मान लो, जिसका पता है उसका डाल दो। निकालो। AU is gold, H is hydrogen, chlorine। किसका? +1, हाइड्रोजन का +1 होता है। 6th, जिसका नहीं पता उसका, जिसका शॉर्ट हो उसका तो लिख ही देना, जिसका नहीं पता x मान लो। और ढूंढता हूं।
T4O10, ठीक है। तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा तभी तुम बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है फिर रिडक्शन, है ना। तब बताता हूं, चलो सबका निकालो। मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट कर दिया होगा तुमने, करना मैच कर लेना आप। तो कार्बन का नहीं पता मेरे को, एक्स मान लेते हैं। इसका तो पता हमें कितना होगा, +4, तो कितना आ जाएगा, =0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, -4। तो इसके ऊपर एक्स मान लिया हमने, और इसका तो हमें पता है +1 होता है, ठीक है ना भाई। हाइड्रोजन एक एटम का, हाइड्रोजन का एक एटम का +1 है। हाँ, सेकंड वाले का Mn का ऊपर मान लो तुम x है, और इसके ऊपर तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस का 8 = -1। टोटल ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 4 इज -8 और =, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, x का कितना आ जाएगा, +7। Na2H2O7, तो Na का जो तुम्हारे Na सोडियम होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लस, सल्फर का x मान लो, और ऑक्सीजन का बताइए तुम्हें -2 होता है। तो यहां से 2 हो जाएगा, 2 सोडियम है ना। सल्फर का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा, -14 = न्यूट्रल एटम है तो 0। कितना आएगा बेटा, 2x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। HAuCl4, तो H का क्या होता है हमारे पास, +1, Au का x मान लो, Cl4 का -4, कितना आ जाएगा, इसका 1 होगा, इसका x मान लो, इसका -1 =0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, +3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। कोई दिक्कत किसी को, जिसका पता है वो डालो, जिसका नहीं पता निकालो। तो मैं ये बता दूं, एक और चीज ध्यान से सुनो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं हमारे पास वेरिएबल होते हैं, कुछ भी निकल सकते हैं, कुछ के बिल्कुल फिक्स है। जिसके फिक्स है वो मैंने रूल्स में बता दिए तुम्हें, और जहां एक्सेप्शन था थोड़ा बहुत वो बता दिया। जैसे एल्कली मेटल्स है तुम्हारे पास, एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उनका +1 है, फिक्स्ड है। क्या हमारे पास, सुन रहे हो सारे, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका क्या है, फिक्स है, कितना होता है, +1। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका कितना होता है, +2, फिक्स्ड है। नोबल गैसेस 0। जो हेलोजन्स होता है उनका कितना होता है, -1, ठीक है। जिस चीज के थे वो मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास नोबल वो है, एल्कली मेटल +1 होता है, इसका सल्फर चेंज हो सकता है, इसका ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, -14 करके निकाल दिया। थैलियम का नहीं पता, x मान लो, थैलियम, तो यहां पर आ जाएगा 2x -2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। Fe नहीं पता, Fe के ऊपर जैसे आयरन के ऊपर 2+ भी हो सकता है, Fe के ऊपर 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है, नहीं पता, x मान लो। ऑक्सीजन के ऊपर तो पता -2 होता है, कितना आ गया बेटा, +2। बोलो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। इसका इसका Fe2O3, Fe का नहीं पता, 2x -6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, +3। कितनी आ जाएगी, +3। इसका मान लो, x मान लो, और इसके ऊपर तो पता ही है -2 होता। ऑक्सीजन एक एटम की बात कर रहा हूं यहाँ पर, 3 एटम से। कॉपर का नहीं पता, x मान लो। आयोडीन का तो पता है -1 होता है, =0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। मैंगनीज का नहीं पता, x मान लो। ऑक्सीजन का सबको पता ही है -2 होता है, =0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, +2। मैंगनीज का नहीं पता, देखो भाई मैंगनीज अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो उसमें +2 शो कर रहा है। यहां पर कितना आ जाएगा, इसको x मान लो, -4 = 0। -4 कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स के -4, ठीक है ना, =0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, +4। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को, आई थिंक जरा से भी हो रही है क्या। HClO4, तो H का तो सबको पता है +1 होता है, और इसका क्या होता है, -2, इसका x मान लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, +1 प्लस x माइनस का 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। कितनी आ जाएगी, +7। क्लोरीन जो है तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिसका फिक्स है वो मैंने बता दिया तुम्हें,
एल्युमिनियम का x मान लो, फ्लोरीन का सबको फिक्स्ड है -1 होता है, 3 का कितना हो जाएगा -3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास +3। P4 फॉस्फोरस का नहीं पता, x मान लो, 4 है यहाँ पर, तो 4x माइनस का 10 नहीं है 20, ये कितना P4 होता है 20 = 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताना, x की वैल्यू +5। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है सबको, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है अच्छे से। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर आर द सेम थिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता है, ये 7.3 एग्जांपल है, ठीक है ना मयंक? हाँ इधर पूछो, इसमें किसका, सल्फर का कितना निकाला मैंने, एक सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जब इसको, जैसे इसमें से MnO4 माइनस में से या CH4 में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, H4 को निकाल दूंगा, तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। सिंपल सिंपल ही रखते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। MnO2 में से अगर O2 निकाल दूंगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +4। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल। MnO में से O को निकाल दूंगा एज आयन, O2 माइनस चला जाएगा तो इस पर कितना होना चाहिए? 2+। 2+2 माइनस, तभी तो न्यूट्रल बनेगा ना पूरा एटम। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? तो वही डेफिनेशन में भी लिखा रखा है मैंने कि अगर सारे एटम्स को एज आयंस निकाल दोगे तो जो चार्ज वो बियर करेगा एटम, सेंट्रल एटम जो एटम है जिसका निकाल लो, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर द सेम थिंग। ठीक है। अब इसके टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करूं, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में डिफाइन करूं, ये हो गया सबका। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करूं किसको? रिडॉक्स रिएक्शन को। किसको डिफाइन करूं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये है डेफिनेशन तुम्हारी। क्या है? ये इसको बाद में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारे पास इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। चेक कर लो। अगर मैं, ध्यान से देखो इधर भाई, सारे इधर एग्जाम्पल, Fe से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? यहां से यहां जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? अरे यार एक साथ आंसर क्यों नहीं आते तुम्हारे? Fe से Fe2+ ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म से बताओ मेरे को। Fe के पास यहां पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 0। मेटल अपने प्योर स्टेट में क्या बताया मैंने? 0 होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0। यहां पर कितना हमारे पास? +2। तो क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने को ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में डेफिनेशन और छोटी और सिंप्लीफाई नहीं हो गई? इतने पहले मैंने 4 टर्म्स के तुम्हें बेसिस पे डेफिनेशन बताई, फिर मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है। अब कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन, काम खत्म। डेफिनेशन को क्या कर दिया हमने? छोटा कर दिया, और बिल्कुल प्रिसाइज भी कर दिया। सही है, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, जैसे अगर यहां पर बात करें हम, Cl माइनस, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बन रहा है हमारे पास? Cl। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है?
बढ़ रहा है घट रहा है? इसी को उल्टा ही लिख देते यार। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास? Fe। तो यहां पर बढ़ रहा है घट रहा है? यहां पर इसके पास 2 है, प्लस टू से किस पे जा रहा है वो? 0 की तरफ। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज होने को ही क्या बोला जाता है? रिडक्शन। सिंप्लीफाई नहीं हो गई बहुत ज्यादा? देखो, अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? बचपन में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करा रहा होता है। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने में हेल्प करे वो क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग। अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने में हेल्प करता है उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है तुम्हारा? रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो जो घटाने में हेल्प करे उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया नहीं आया? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है आफ्टर द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। दोनों ही हो रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा होता है और बढ़ भी रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्लियर है ये चीज? समझ में आया कि नहीं आया? ये अच्छे से क्लियर है सबको? इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है यहां डालनी चाहिए ना, इसको डालना चाहिए यहां पर, नहीं इसके बाद। ठीक, बोलो यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ प्लीज। वो अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पहले 3 तरह से डेफिनेशन बताई मैंने तुम्हें। पहले बेसिक वाली, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म से, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म से बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम्हारा बढ़ रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज कर रहा है दैट इज रिडक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो तुमने बेसिक रिएक्शंस नहीं पढ़े थे 10th क्लास में, अभी कौन सी क्लास में हो तुम? 11वीं में। तो 11वीं से थोड़ी कुछ टाइम पहले आए होंगे। तो 10वीं क्लास के अंदर तुमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से पढ़ ले, दोबारा से पढ़ लेते किसके टर्म्स में? रिडॉक्स के टर्म्स में, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने या घटने के टर्म्स। देखो पढ़ो इसको क्या लिखा। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उसको खत्म करते हैं आज। कल बैलेंसिंग कराऊंगा, चैप्टर खत्म। 2 टॉपिक्स है बस, बैलेंसिंग कैसे होती है और वो इसका एप्लीकेशन जो है ना, इस रिडॉक्स रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है वो 12th क्लास में। क्लास 12th का जो तुम्हारा केमिस्ट्री का सेकंड या थर्ड चैप्टर जो आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। तो वहां पर इनके रिडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशन है। फ्यूल सेल कैसे काम करता है जो मैंने तुम्हें थोड़ा यही बता दिया। फ्यूल सेल में कौन से रिएक्शंस होते हैं, कोरोजन के टाइम पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, बैटरीज में कौन से रिएक्शन होते हैं, चार्जिंग के टाइम पे कौन से रिएक्शन होते हैं, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कौन से रिएक्शन होते हैं। इस ये छोटे से जो हमारे पास बैटरीज होती है इसमें कौन से रिएक्शन चल रहे होते हैं। ये घड़ी की बैटरी के अंदर कौन से रिएक्शन चल रहे होते हैं। तुमने सुना होगा जो रोलेक्स वॉचेस होती है वो 100 साल तक चलती रहती है, सुना है? बैटरीज ड्राई नहीं होती उसकी। ऐसा क्या होता है जो बैटरीज ड्राई नहीं होती उसकी 100 साल तक चलती है, 100 साल 150 साल तक चलती है, डाई नहीं होती। क्या रिएक्शन चलता है? ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई ऐसा रिएक्शन भी है जो बैटरी डाई ना हो? बिल्कुल भी, देखेंगे अभी उसके बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। चार्जिंग के टाइम पे कौन सा रिएक्शन चलता है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कौन सा रिएक्शन चलता है, ठीक है ना? नासा जब तुम्हारे वहां पर गई थी, मून के ऊपर गई थी, तो पानी कैसे बनाया था उसने? रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से। पानी ले जाना पॉसिबल नहीं होता रॉकेट के अंदर। रॉकेट के अंदर स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, तो उसमें तुम अवॉइड करते हो ज़्यादा कम से कम सामान ले जाने के लिए। अगर 10 दिन लेकर के जा रहे हो, 5 बंदे जा रहे हो, तो कितना पानी लेकर के जाना पड़ेगा? गैलन ऑफ पानी। तो उन्होंने क्या करा, स्पेस में जब गए थे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा करके पानी बनाया वहां पर। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से एनर्जी भी बन रही थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसी से रॉकेट भी ऊपर गया, और वो जब रिएक्शन करने के बाद पानी बन रहा था, उसी पानी को पी करके वो जिंदा थे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखो, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म कराऊंगा फिर छुट्टी करूंगा। देखो,
इसमें क्या होता है, बचपन में पढ़ा है ना, दो A प्लस बी मिलकर के क्या बनाते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दो ना यार, एग्जाम्पल के तो चैंपियंस हो तुम सारे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। C प्लस O2 क्या बन रहा है, और कोई, रुक जाओ यार मैं बुक वाले लिखता हूं। CH4 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फटाफट, चलो शुरू हो जाओ। सबके ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई। कार्बन का 0, अपने प्योर स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ऑक्सीजन का कंबाइंड स्टेट में होगा तब होगा। इसके पास कितना होगा, इसके पास तो होगा -2, और इसके पास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास +4। ठीक, कितना होगा, ठीक लिखा ना, x -4 = 0, तो x की वैल्यू प्लस। तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, रिडॉक्स चल रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों हो रहे कि नहीं हो रहे, मेरे को बता दो भाई, मेरे को बस इतना बता दो, दोनों हो रहे कि नहीं हो रहे। अरे यार इसको मैं ही देता हूं, इसमें दोनों हो रहे कि नहीं हो रहे, पहले ये बता दो। यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, और यहां क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है भाई, 0 से 4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, घट रहा है ना, तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर बढ़ रहा है, हमारे पास यहां लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना दैट इज ऑक्सीडेशन, और यहां पर डिक्रीज कर रहा है दिस इज रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है चीज अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा इसका बता दो फिर एग्जांपल, चलो जो दूसरा लिखा था मैंने, CH4 प्लस का O2 क्या बनता है भाई, CO2 प्लस H2। बताओ ना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर बताना भाई सबके, 0। कार्बन का कितना होगा, -4, और इसका कितना होगा, +1। भाई ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकते हैं, रट के मत बैठ जाना। कार्बन का यहाँ पर +4 था, यहाँ पर -4 आ रहा है, क्यों भाई, हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, +1 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, अरे बोल दो, कोई नहीं बोलता यार, +4, और यहाँ पर कितना होगा 0। ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना होगा -2, और यहाँ पर कितना होगा +1। अब देख करके तो बता ही सकते हो तुम, कार्बन का -4 से क्या हो रहा है, +4, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर, हाँ भाई वीरो, खुशहाल बेटा तुम ही दे दो आंसर, बेटा मूड में नहीं हो आज, है यार, खा करके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं, मैं खाने वाने के लिए मैं अलाउ कर देता हूँ, लेकर के आ जाएगा रोल वोल बना करके टिफिन में डाल करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज एक्टिव होकर के बैठा करो यार, ठीक है। बताओ भाई क्या हो रहा है यहां पर, बर्थडे की, मेरा बर्थडे तो पता नहीं कब का चला गया, पार्टियां भी चाहिए यार, बर्थडे की मेरे को इतनी कुछ खुशी नहीं है अपनी, मेरे नंबर की खुशी होगी मेरे को, बस तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो उसकी पार्टी जरूर दूंगा मैं। -4 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ 0 से लेकर के क्या हो रहा है, -2 डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर RED लिख रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, समझ में आ रहा है, अरे ठीक है, सब समझ में आ रहा है पीछे, 100% प्रियांशी, हाँ भाई रिधिमा पक्का, चलो हैं ओए, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ो भाई, क्या लिखा है, इसको कुछ बोल रखा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वीर जवानों आंसर तो दे दो,
तो इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, नहीं? तो एग्जाम्पल H2O का ले ले भाई, तो क्या बनता है H2 प्लस, मेरे को बताओ ना यार प्लीज, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? -2 नहीं है इस पे +1 नहीं है, इसमें कितना है बेटा? 0 नहीं है। तो इसमें बताओ ना हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, और ऑक्सीजन का क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर? यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे पास क्या हो रहा है? घट रहा है ना, और घट रहा है मतलब पता नहीं, बता देना। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है ना, -2 से 0 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। देखो कितना सिंपलीफाई नहीं हो गया, कहाँ ताम झाम इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, गेन होना, ये वो बकवास। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, घट रहा है मतलब रिडक्शन। ठीक है भाई, रेड मतलब रिडक्शन। ठीक है, काफी एक एग्जांपल। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल एक ये बताना भाई, इसमें वीर जवानों इसका आंसर बताना। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर के किसमें बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। बताना यार इसकी वो बताना, ऑक्सीडेशन नंबर बताना यार सर। कैल्शियम का बताओ ना यार, +2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। इसका कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना हो जाएगा? निकालो ना x मान करके। इसका तो यहां पर हो जाएगा +2 और यहां पर हो जाएगा -2, और यहां पर ऑक्सीजन का -4 और यहां हो जाएगा +4। इसका बताना कितना आ रहा है? +2 + x -6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4, है ना भाई? कितनी आ जाएगी? +4। अब बताओ ना यार प्लीज बताओ ना यार, कैल्शियम का बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। कार्बन का बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। ऑक्सीजन का बढ़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं चेंज हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना इसको। नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूरी नहीं है तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन। बता रहा था ना 99.99, वही एक आध एक्सेप्शन है छोटे मोटे। सारे के सारे तुम्हारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना? इधर भी कैल्शियम का +2, इधर भी +2 है, इधर भी +4 है, उधर भी +4 है। कार्बन का -2 है, इधर भी -2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। x + y z, x क्या करेगा? y को डिस्प्लेस कर देगा, z बना लेगा। बताओ यार इसके एग्जाम्पल बताना कोई एक आध। अभी जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए, दोनों से बता दो। जिंक, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? बताना यार प्लीज, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बता दो प्लीज, कोई प्लीज बता दो, दया करो यार थोड़ी सी। बंटी, जिंक का 0 एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है। कॉपर का सल्फेट के ऊपर मैंने बताया था -2 होता है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? +2। जिंक के ऊपर इधर कितना आ जाएगा? इसके ऊपर -2 होता है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? +2। और कॉपर के ऊपर यहां 0। चेंज हुआ क्या ऑक्सीडेशन नंबर? वो तो बता दो यार। जिंक से ये बन रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? पहले वाले में जिंक वाले में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। घट रहा है मतलब क्या लिखूं? बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और यहां पर अच्छा, इसको याद करने का भी बड़ा अच्छा तरीका, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना होता है ना, घटना। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन, और बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसे याद कर सकते। तो मैंने भी ऐसे याद कर रखा, मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी। मैंने रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन, और बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है चैंपियंस। कोई बोलता ही नहीं यार, छोड़ो। 3-4 एग्जाम्पल्स और लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? अच्छा, मेटल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल लिखना था, मैंने वो लिख दिया, मैंने बता दिया। मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख लो, इसमें एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल Na + H2O, तो क्या होगा? ये सारे बचपन वाले रिएक्शंस है ना भाई तुम्हारे 10वीं क्लास वाले।
NaOH प्लस का हाइड्रोजन, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, नहीं है ना दीदी? तो दीदी तुम ही हो ना, तो बताते नहीं हो कुछ भी, आंसर क्यों नहीं देते यार? फोन याद आ रहा है, फोन आ रहा है मम्मी का, मम्मी से बात करो। 9:30 की छुट्टी होगी, बता रखा है ना, बता दो मम्मी को। मैसेज कॉल जो करना है कर लो यार, तुम तो सारे बता करके आओ। हाँ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी आओ, पेरेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तुम कहाँ रहते? पास में? हाँ पास में ही है। तुम? बगल में ही। तुम तो झड़ौदा में रहते हो ना। तुम कहाँ रहते हो प्रियांश? 115 पास में ही है, इतना भी दूर थोड़ी यार, 5 गली छोड़ करके, तो इतना दूर थोड़ी। बंटी तुम कहाँ रहते हो? रानी पब्लिक। कहाँ पर है ये? सुना तो है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अच्छा समझ में आ रहा है बंटी? सब अच्छे से? इसमें बताओ ना फिर ऑक्सीडेशन नंबर। Na का कितना है हमारे पास यहाँ पर? 0। इसमें -2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? +1। इधर कितना आ जाएगा? +1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +1, है ना, और इसके ऊपर 0। अब बताओ दोनों ही हो रहे होंगे भाई। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटना मतलब रिडक्शन, और कहां पर? Na पे बढ़ रहा है ना। चलो ठीक है, समझ में आया? मतलब जितने भी तुम्हारे इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहूँ, इन शॉर्ट ये सारे रिएक्शंस तुमने 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर नजरिया चेंज हो रहा है बस, कि सारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस के अंडर ही आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन होगा, आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई प्रियांश, समझ में आ रहा है ना? चलो है ये क्या है? इक्वेशन लिखनी है क्या इसकी? चलो लिख के दिखाओ फिर। खत्म हो गया क्या भाई? ये कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या ये कहां से डाल दिया मैंने? अच्छे तो बाद में आएगा, अभी इधर किसे डाल दिया मैंने। रुक जा भाई, ये बैलेंसिंग का रिएक्शन है इसमें, हाफ रिएक्शन। ये बताओ अगला। ही एलिमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। एग्जांपल, सिंपल लैंग्वेज समझ में आ? एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो उस एलिमेंट के कितने ऑक्सीडेशन नंबर होंगे? एटलीस्ट 3 बढ़ रहा होगा और उसी से घट रहा होगा। 3 होंगे कि नहीं होंगे? एग्जाम्पल देता हूं तब समझ में आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल बताओ कोई, बुक में लिखा होगा यार। चलो मैं बता देता हूं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे बनता क्या? H2O प्लस O2। तो इसमें बताना ऑक्सीडेशन नंबर, बताना भाई सारे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसमें मैंने एक्सेप्शन बताया था, है ना भाई बंटी? कितना होता है इसमें? +1, तो इसका रहता है, इसका कितना रहता है? -1। -2 होता है ना वैसे ऑक्साइड आयन के अंदर, लेकिन पेरोक्साइड में कितना होता है? -1। इसमें कितना आएगा? -2 और यहां पर +1।
और यहां कितना आएगा 0। किसी एक एलिमेंट के 3 ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें दिखाई देंगे रिएक्शन के अंदर, दिखाई दे रहा है? यहां पर -1 है, -2 है, 0 है। विशाल ज्यादा भूख लग रही है? ज्यादा भूख लग रही है तो बताओ, तो आधा घंटा और रुक जाओ फिर। या तुम्हें खा के आना चाहिए था ना कुछ। यहां क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है? हैं? यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? अदिति बढ़, -1 से 0 बढ़ता है, तो अगर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगा? और यहां पर क्या हो रहा है? -1 से -2 घट रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट यहां पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को जरा सी भी? इसके 3-4 एग्जांपल्स और है, मैंने एक दे दिया, बुक में लिखे हुए एनसीईआरटी में, ठीक है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? क्लियर है यहां तक? वैसे मैं इतना ही सोच करके आया था आज, और ये 1.5 घंटे में हो गया, है ना? गजब हो गया ना आज तो बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करी है तुमने। चलो स्टॉप कर रहा हूं इसको।